हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। एक अच्छी बात यह है कि मैं आपको अनअकैडमी पे भी अब अवेलेबल हूँ। आप अनअकैडमी पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्लस कोर्सेज़ बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और प्लस कोर्सेज़ को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मेरे साथ साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो भी और एजुकेटर पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड आप यूज़ करिए ASU20। मेरा कोड ये चेंज हो गया है। अभी तक मैं आशीष KK4U बोलता था, मगर अब ये कोड चेंज हो गया है, तो ASHU ASU20। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करिए। सिंगल कोड है ये और छोटा भी है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी के सबसे बड़ा फ़ायदा ये, दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जैसे SSC के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो इस SSC के लिए मैथ, GS और जो भी सब्जेक्ट, रीजनिंग, जो भी चारों सब्जेक्ट आते हैं, चारों सब्जेक्ट की क्लास आप अलग अलग सभी टीचरों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करिए। मुझे वहाँ पे फॉलो करके मेरे इस रेफरल कोड का यूज करिए और कोर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, तो सीरीज में ही आज हम और भी अच्छी सीरीज ले रहे हैं। और देखिए, जो भी सीरीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको लगातार प्रैक्टिस बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग नए हैं तो वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फिर उसके बाद देखें। और पूरे वीडियो को ज़रूर देखना, बीच में वीडियो स्किप करेंगे अगर आप तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। वैसे ही वीडियो मैं बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि सीरीज एक ऐसी चीज़ है जो कि कम इंटरेस्ट में रहती है आप लोगों के। तो मैं चाह ही रहा हूँ कि आपके भले ही 5 मिनट का इंटरेस्ट अगर आया है तो उसका आप पूरा यूज कर पाएँ। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 2 या 3 सीरीज का लॉजिक रहेगा, ऐसे ही अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की ये सीरीज। सारी की सारी सीरीजें जो मैं ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर से ले रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने आपसे कहा था सीरीज को जो हम उठाते हैं, तो सीरीज उठाने के लिए नंबर्स के बीच की दूरी को देखा जाता है मैन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 से 6 जा रहे हैं। यहाँ देखिए, दूरी जितनी कम होगी कन्फ्यूजन उतना बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ भी लॉजिक ले सकते हो आप, कोई भी लॉजिक काम करेगा, मगर वो पूरे में काम करना चाहिए तो वो लॉजिक सही है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ से भी यहाँ हमें जाते हैं अगर 6 से 4, तो यहाँ फिर कुछ भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है या और भी कोई चीज़ें चल सकती हैं। तो यहाँ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है। अगर यहाँ 4 टाइम्स हो रहा है तो फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ फिर हमने देखा 60 है तो ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ही, कुछ 3 भी पूरा नहीं हो रहा है। 3 जाओगे 72 हो जाएगा, 72। तो यहाँ पे अगर हम देखें फिर 2 टाइम्स हो गया, फिर यहाँ देखें तो फिर गायब हो गया। तो यानी कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होके आई कि यहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइज तो नहीं चल रहा है। मल्टीप्लाइज नहीं चल रहा है। जब मल्टीप्लाई नहीं चलता है तो फिर हम कहाँ जाते हैं, प्लस के ऊपर, कि कहाँ संख्याएं कुछ ऐड होते हुए चल रही हैं। तो पूछते हैं इस नंबर से इसके लिए कि क्या ऐड किया जा रहा है। तो हमें मालूम चला यहाँ पे कि 0 से 6 अगर पहुँचना है, तो 0 से 6 अगर पहुँचना है तो +6 कर सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ जाना चाहते हो आप, 6 से 24 पे जाना चाहते हो, तो यहाँ पे प्लस का 18 हो जाएगा। अभी कोई बात खास समझ में नहीं आ रही है, देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं इस बात को। हमने कहा 24 से 60 पहुँचेंगे तो यहाँ प्लस का 36 होने वाला है। ठीक है, +36 होने वाला है। फिर हम कह रहे हैं 60 से 20 पे पहुँच रहे हैं, 120 पे, तो यहाँ +60 होने वाला है। और यहाँ से अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये हमारा जो है कितना ऐड हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 हो जाएगा भाई। 80 पे सीधे 200 पे पहुंच जाएंगे, 10 और ऐड हो गया। तो ये बात लिख तो ली हमने, मगर अभी कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं ढूंढने की कुछ लॉजिक। तो यहाँ लॉजिक ये सामने आया कि इन दोनों में अगर अंतर की बात की जाए तो इन दोनों में खुद का अंतर 12 का है। फिर 18 से 36 की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे अंतर 18 का आ रहा है, 18 का। यहाँ 36 से 60 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, देखिए आप, 24 का। ये 12 था, ये 18 था, ये 24 था। इनके बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन अब पकड़ में आ रहा है कि 12 और 6 18 होता है
18 और 6 24 होता है। क्या ये आगे कंटिन्यू हो रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 प्लस हो रहा है, यानी कि 24 से 30 पे जाएंगे तो 6 प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस काम कर रहा है, इनके बीच में 6 का डिफरेंस काम कर रहा है। तो इसको लिखने की खैर ज़रूरत नहीं है, इतना तो हमें समझ के ही चलना होगा। तो अब हम क्या करेंगे अभी आगे हमें सबसे पहले करना होगा 30 की जगह पे 36 प्लस करना होगा। फिर 90 में पहले आप 36 ऐड कर दीजिए, जैसे ही 36 ऐड करोगे तो आएगा 126, और अब जाके ये 126 हमारा 210 में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आप 210 में इसको ऐड करते हैं तो ये आपका जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू बन जाएगी 633। तो यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अच्छी सीरीज़ थी, आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद की मैं एक सीरीज और लिखता हूँ, अच्छी सीरीज वो भी है इसी तरह की। देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है 32, 49 और फिर है हमारा 83, फिर है हमारा 151, फिर है हमारा 287 और फिर है हमारा 559 और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज है, ये भी आई हुई सीरीज है, एक अच्छी सीरीज है ये। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो वही बात हमने यहाँ पे देखा कि कहीं कुछ टाइम्स तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाइज तो नहीं चल रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा मल्टीप्लाई जैसा कुछ, क्योंकि 32 से 49 जाना है तो प्लस होके जा रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स हो सकता था या 1 टाइम, मतलब यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा कुल मिला के। यहाँ पे 2 टाइम्स जाएंगे तो भी ज़्यादा है। कुल मिला के यहाँ क्लियरली ये आई कि यहाँ मल्टीप्लाइज तो नहीं चल रहा। जब मल्टीप्लाई नहीं चलेगा तो प्लस ही चलेगा। जब प्लस की बात आई तो हमने इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस ले लेना है। तो इनका अगर डिफरेंस लिया तो ये कितना आ गया 7, यानी 17 ऐड हुआ है। 49 से 83 में अगर हम गए तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, तो हमने कहा ये हो गया 434, है ना। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये माइनस कर लो तो ये 8 आ जाएगा, 8, ये 9 हो जाएगा तो ये हमारा 6 आ जाएगा और ये इतना 68। ठीक है, अब कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। 17 दूनी 34, 68, कहीं ना कहीं इन्हीं के नंबर्स ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनका अंतर कितने का आ रहा है, 6 का, 3 का, 1 का, ये प्लस 136 हो गया। यहाँ से और आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 9, ये आ गया 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 292। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अंतर इस तरह से काम कर रहा था। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे ये तो है, चलो 17 है, तो 17 के लिए क्या कह सकते हैं यहाँ पे 17 गुना 1, 17 गुना 1, नंबर सारे सही लिखे हुए। इसको हम कह सकते हैं 17 गुना 2, 17 दूनी 34। फिर हम इसको कह सकते हैं 17 चौके 68, 17 चौके 68। ठीक है, फिर ये हमारा जो 136 है ये 17 की टेबल में आता है, 17 8 136 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर अपन जाएं तो ये भी 17 के मल्टीपल में ही है। इसको हम लिख सकते हैं 17 एकम 17 और ये आ जाएगा 17 छक्के 102। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 16। देखो आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका आ रहा है 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 1 2 4 8 16, आगे क्या होने वाला है 32। तो ये आपका आने वाला है 17 गुना 32, 32। ठीक है, और जो भी आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और इसको इसमें प्लस कर दीजिए आप। तो देखिए आप कितना आता है, 17 दूनी 34 का 4 आ जाएगा, 3 कैरी, 17 3 51 और 3 54, 544, 544 इसमें ऐड कर दीजिए, वही आंसर है। तो ये आपका आ गया 3, ये आ गया आपका 0, ये आपका आ गया 11। तो 1103 ये आपका आंसर होने वाला। एक अच्छी सीरीज़ थी, अच्छा लॉजिक था सीरीज में।
ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको शुरुआत में भी बोल चुका हूँ, आपको स्क्वायर क्यूब टेबल्स याद होने चाहिए। अगर किसी को यहाँ टेबल्स याद नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सीरीज अपनी हो गई, दोनों सीरीज आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। तो ये अगली सीरीज है अपनी, देखिए हमारा है 462, फिर है हमारा 552, फिर है हमारा 650, फिर नंबर है 756 और फिर है हमारा 870, इसके बाद है 992 और ये है क्वेश्चन मार्क। ये हमारी सीरीज है। अब हमें समझना है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस सीरीज में साफ साफ देखने पे ही आपको मालूम चल रहा है कि संख्याएं जो बढ़ रही हैं वो एक सीक्वेंस में बढ़ रही हैं। मतलब सीक्वेंस का कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है, कुछ प्लस होके ही चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है तो फिर हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो इन दोनों में अगर अंतर की बात की जाए, डिफरेंस की बात की जाए, तो देखो 62 52 में अंतर साफ साफ समझ में आ रहा है, ये +90 हो जाएगा, ठीक है, +90 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 898, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो ये हमारा आ गया 6, ये आ गया 0, ये आ गया 1। यहाँ से यहाँ का अंतर अगर हमने लिया तो ये आ गया हमारा 4, ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया हमारा 1, ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो इनका डिफरेंस लिया तो ये आया 2, ये आया 2, ये आया 1, ये हो गया, ठीक। अभी हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिख तो रहा है मगर फिर भी हम थोड़ा सा और कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। तो देखो 90 से 98 पे पहुँचोगे तो +8 किया गया है। यहाँ से यहाँ अगर आप जा रहे हो 98 से 106 पे, ठीक है, 98 से अगर आप 106 पे जा रहे हैं तो कितना ऐड हो गया है बताओ, ये हो गया हमारा 8, होगा कि नहीं, 8। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना हो गया है +8, यहाँ पे जा रहे हैं तो कितना हो रहा है हमारा +8। बस इतनी सी बात चल रही थी। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे यहाँ से यहाँ प्लस कर लेंगे 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब ये 130 इसमें जाके ऐड हो जाएगा तो हमारा आंसर आने वाला है, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ, ये आने वाला है 2 है ना, और 10 और 1 11, तो 1122 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सीरीज आपको मैंने बताई, एक पैटर्न की थी, एक एग्ज़ाम में आई हुई सीरीज है, प्रीवियस ईयर की सीरीज़ थी। आप इन लॉजिक को देखिए और सीरीज में इसी तरह से अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, है ना। चलिए, थैंक यू।